बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 क्लास 5 और आज हमारे सामने पेज नंबर 21 है और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे आज के लेसन का एक आखिरी टॉपिक है, प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 बेसिकली एक वायरस से फैलने वाली बीमारी थी जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे जिसने बहुत बड़ा नुकसान किया। अब भी इसके कुछ ना कुछ असरात मौजूद हैं। सो हमें वो प्रिवेंशंस जो कि हमने पिछली वाली वीडियो में जो कॉन्टेजियस डिजीज़ की होती हैं, कम्युनेबल डिजीज़ की होती हैं, उनकी ट्रांसमिशन के बारे में पढ़ा। तो मज़ीद ये कि एज ए इंडिविजुअल इस वायरस के बारे में भी हम ख्याल रखें कि ये बहुत डेंजरस है और इसका हमारे पास नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो in order to stop COVID-19 from spreading, make sure to take the following precautions। के ये जो एहतियात हैं, प्रिकॉशंस मीन ये एहतियात कि इसे हम फैलने से रोकने के लिए ये जो इंडेक्स में हमें मिलेंगी ये करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कीप डिस्टेंस, फासला बनाना है एटलीस्ट 1 मीटर टू एनदर। अगर हमारे पास MCQs में कोविड-19 से मुतालिक डिस्टेंस टू ईच अदर का आएगा तो हमने एटलीस्ट 1 मीटर के ऊपर हमने टिक करना है। इवन इफ़ दे डू नॉट सीम सिक, यहाँ अगर इवन यहाँ तक के इफ़ दे डू नॉट सीम सिक के हो सकता है कि वो बीमार ना भी नज़र आ रहा हो, वो ठीक नज़र आ रहा हो, लेकिन फिर भी हमें डिस्टेंस अपना 1 मीटर रखना है। वेयर मास्क, हमने मास्क का यूज़ करना है। व्हेन यू आर आउट इन पब्लिक, ख़ास तौर पे जब हम पब्लिक में होंगे और कैन नॉट फिजिकली डिस्टेंस योर सेल्फ टू द ईच अदर्स, और ये पॉसिबल नहीं होएगा कि हम एक दूसरे से फिजिकली डिस्टेंस बना सकें, ये भी हर वक्त पॉसिबल नहीं होता। सो हमने मास्क का यूज़ करना है। पहला हमारा है कीप अ डिस्टेंस, सेकंड हमारा है वेयर अ मास्क। 3 पे हम आते हैं, ऑप्शन है कि वेंटिलेटेड एरियाज जो होते हैं हमारे, खिड़कियाँ, जो कॉरिडोर्स होते हैं, जो रूम्स होते हैं, इनको हमने खुला रखना है, ओपन विंडो रखनी है, ताकि ओपन अ विंडो व्हेन यू आर इंडोर, जब हम अंदर होते हैं तो खुला रखना है ताकि वेंटिलेशन होती रहे। ये जो जरासीम है ये नेचुरली भी इनकी लाइफ ख़त्म होती रहे। वॉश एंड सैनिटाइज योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली, कि हमने अपने हाथों को और अपने आप को सैनिटाइज रखना है और फ्रीक्वेंटली रखना है, बार बार। गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड, सबसे ज़रूरी कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेट करना है। फॉर स्नीजिंग के दौरान अपने आप को कवर रखना है और स्टे एट होम इफ़ वी फील इल, अगर हमें बीमारी लगे तो हमें घर पे रहना है। इस प्रिवेंशन या प्रिकॉशंस के अंदर हमने कीप डिस्टेंस को पढ़ा, मास्क वेयरिंग को पढ़ा और दूसरा हमने वेंटिलेशन को पढ़ा। इसके साथ हमने वॉश और सैनिटाइज को पढ़ा, वैक्सीनेटेड को पढ़ा और स्टे होम इफ़ वी फील इल के बारे में। अब प्रिवेंशन है नेक्स्ट पोलियो के बारे में, कि ये भी एक बीमारी है जो मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ प्रिवेंट पोलियो इज़ वैक्सीनेशन, के वैक्सीनेशन करानी ज़रूरी है। और गवर्नमेंट लेवल पे अंडर 5 इयर्स जो बच्चे होते हैं उनको लाजमी तौर पे वैक्सीनेशन हो रही होती है और इसमें अवॉइड नहीं करना चाहिए है। पोलियो ज़िंदगी भर के लिए हमें बहुत सी ख़तरनाक बीमारी जो हमारे मसल्स और हमारे जिस्म की से रिलेटेड है, फ़िज़िकल हमारी हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखती है। सैनिटेशन का हमने ख्याल रखना है, हमने क्लीन वाटर का ख्याल रखना है, हाइजेनिक स्टैंडर्ड पे हमने अपनी खुराक को जो है वो बेहतर बनाना है। तो हम इस रिस्क से, जो पोलियो वायरस का रिस्क है, इसकी ट्रांसमिशन इसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने से कंट्रोल रख सकते हैं। इन वीडियोस के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ के यकीनी तौर पे बहुत अपसेट फील कर रहे होंगे कि ये तो बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म आर वेरी यूज़फुल इन इम्पॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, कि ये हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत अहम होते हैं। अगर ये हमारे लिए डिजीज़ फैलाते हैं तो ये हमारे लिए अहम भी होते हैं। दे आर नॉट ओनली प्रेजेंट इन साइड द बॉडी, हेल्प टू डाइजेस्ट, बट आल्सो यूज़ द प्रोडक्शन ऑफ द वैरायटी ऑफ फूड्स, प्रोडक्ट एंड मेडिसिन, कि इनसे हम बहुत सारी मेडिसिन्स बना रहे होते हैं, बहुत सारी फूड प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन को भी सॉल्व कर रहे होते हैं। चीज़ और कर्ड आर द प्रिपेयर एक्शन द बैक्टीरिया ऑफ मिल्क, के हम चीज़ जो है वो इनसे हासिल कर रहे होते हैं। हम एंटीबायोटिक मेडिसिन इनसे बना रहे होते हैं। इसके साथ साथ बहुत सी वैक्सीन्स जो हैं वो इनसे तैयार हो रही होती हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह
जो मेन टॉपिक है हमारा चैप्टर 2 का, वो आज हमने कवर कर लिया है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूट्स सेवर्ड नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पर भी, यानी ये बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे जो डेड पार्टिकल्स होते हैं, उनको फर्टिलाइज़ करने में, उनको उनको हिस्सा बनाने में लाइफ का, उसे रिसाइकल रखने में बहुत हेल्प करते हैं। डीकम्पोजिशन का भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ये बैक्टीरियाज और जो फंजाई होते हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को मुकम्मल तौर पे देखेंगे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और दूसरे अदर एमसीक्यूज टाइप के जो सवाल होंगे, ताकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।